आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे होंगे और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं पैसा कमाने के क्रेडिट कार्ड से। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास आज हो सकता है क्रेडिट कार्ड ना भी हो, पर वो ये जानना चाहते हैं कि सच में कोई बेनिफिट है भी क्रेडिट कार्ड बनवाने का। अगर हम क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं तो एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, पैसा कमाया जा सकता है क्या। आज इस वीडियो में आपको काफी सारी यूजफुल और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हो सकता है कुछ चीजें आपको ना भी पता हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत यूजफुल रहेगी आप सबके लिए, ये मैं आपको पहले बता सकता हूं। पर बिफोर आई स्टार्ट और मैं आपको बताऊं कि बेनिफिट्स क्या है, पैसे कैसे कमा सकते हो क्रेडिट कार्ड से, मैं आपको पहले नुकसान बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग नुकसान की बात नहीं करते। देखिए, कोई भी कंपनी आपको एक क्रेडिट लिमिट दे रही है, जैसे ही आपको एक क्रेडिट कार्ड इश्यू हो जाता है उसकी लिमिट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी है। इसका मतलब है आप 10 लाख रुपया यूज कर सकते हो, आपको एक लिमिट मिल गई है। और अगर आप एग्जाम्पल के लिए आपको 45 डेज है, आप 30 दिन का तो साइकिल ही है, 1 महीना है, और वो साइकिल के बाद भी आपको तकरीबन 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं कि आप जितना भी पैसा क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, उसे भरने के लिए। तो लोग कहां पे अट्रैक्ट होते हैं कि भैया 45 दिन, 45 डेज लगभग हमें मिल रहे हैं, किसी कार्ड में 50 भी मिल सकते हैं, तो 15 से 20 दिन मिल जाते हैं आपको 1 महीने के बाद। आपको जो पैसा भरना होता है, जो भी आपने यूज किया है क्रेडिट लिमिट को, 45 दिन के लिए आपको फ्री में पैसा मिल गया। इसके लिए आपको कोई ब्याज नहीं देनी, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। सो ये इंटरेस्ट फ्री पैसा जो 45 दिन के लिए मिलता है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड बनवा लेना चाहिए। और ये बेनिफिशियल है भी, क्योंकि अगर आपके पास, मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड में पैसा है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा है और आपको जेन्युइनली स्पेंड करना था, तो आप अपने डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कीजिए। अब उसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ये हम बेनिफिट्स बताएंगे, पर आप पहले लॉजिक को समझो। अगर समझ पाओगे तो कभी जिंदगी में नुकसान नहीं करोगे। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन ना एक ऐसी चीज है जो स्कूल में नहीं दी जाती, और लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो अपना नुकसान कर लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे ही आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से आप स्वाइप करते हो, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए आपने 100 रुपया स्पेंड किया, 100 रुपये क्रेडिट कार्ड से, आप एक रेस्टोरेंट में गए थे, आपने 100 रुपये स्वाइप कर दिए क्रेडिट कार्ड से। ये हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, जो रेस्टोरेंट है उसके पास सिर्फ 98 ही पहुंचेंगे, हो सकता है 97 ही पहुंचे। 2 से 3 रुपए कट गए, 2 से 3 रुपए नहीं है, ये 2 से 3% है। अगर 2% कट गया तो 100 रुपए पे 2 रुपए कटा, 1000 रुपए पे 20 रुपए कटा, 10,000 पे 200 रुपया उसको कम पहुंचेगा। अब आप कहोगे कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी इंसान जो बिजनेस कर रहा है वो 2% कम क्यों लेगा? 2% कम लेना पड़ेगा उसे, क्योंकि लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है स्वाइप करने के लिए, और यहां पर बिजनेस को लगता है कुछ तो आ रहा है। चलो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी मॉल में गए, कि कपड़ा खरीदने गए, जूते खरीदने गए, उन्हें लगता है चलो 200 रुपये कम आ रहे हैं, बट बाकी के 9800 तो आ रहे हैं। आपको क्या दिखाएगा कि आपने 10,000 स्वाइप करे हैं। दुकानदार के पास कितने पहुंचेंगे? 9800 पहुंचेंगे। अब ये 200 रुपया किसके पास पहुंचता है, ये समझना जरूरी है। ये 200 रुपया कमाई हो गई उस कंपनी की, बर वो ये सारी की सारी कमाई रखते नहीं है। वो लगभग आपको, अगर 2% ले रही है कोई कंपनी, 3% ले रही है, तो लगभग कुछ परसेंट को छोड़ के आपको एज रिवॉर्ड और कैशबैक्स आपको बहुत सारे ऑफर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 2% काट के किसी के पास पहुंच रहा है और 2% कंपनी के पास बच गया, तो ये 2% तक के रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, और मिलते भी हैं। तो क्रेडिट कार्ड का एक ये बेनिफिट और हो जाता है। अब यहीं से हम समझेंगे एक एक करके, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, इसके अंदर ये तो आपको बेनिफिट्स ही लग रहे हैं, अभी तक तो सब अच्छा ही लग रहा है, पर इसके बावजूद भी लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये पहला बेनिफिट है, पहला तरीका है क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाने का। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग जैसे ही क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मेंटालिटी क्या बन जाती है पहले से समझिए। एक आदमी 25,000 रुपया कमा रहा है, आप देखेंगे उस 25,000 रुपया महीने कमाने वाले को ना क्रेडिट कार्ड कंपनीज लिमिट दे देंगी 1 लाख की, 2 लाख की। अब सोचिए, एक आदमी कमा 25,000 रहा है, उसको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल गई 2 लाख रुपए की या 1 लाख रुपए की, आप समझ लीजिए। अब
अगर उसके पास 1 लाख रुपए की लिमिट है ना, तो उसके दिमाग में क्या साइकोलॉजी आ जाती है कि मेरे पास जरूरत के लिए 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। उसे लगता है कि 1 लाख रुपया मेरे पास है, आई हैव मनी, और कभी ना कभी वो आदमी उस 1 लाख रुपए को यूज कर लेता है। ज्यादातर लोग जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, आप देखेंगे वो यही करते हैं कि वो उसे यूज कर लेते हैं, और कंपनी तो चाहती यही थी कि तुम यूज करो। यूज करने पे बेनिफिट क्या है वो तो बात की बात है, नुकसान क्या है इसे समझ लीजिए कि अगर मैंने क्या बोला, डेबिट कार्ड में पैसा था नहीं, आपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया, अब आप एक ट्रैप में फंस जाओगे। इसे डेट ट्रैप बोलते हैं, उधारी का चक्रव्यूह। आप इस 1 लाख रुपए को एक बार में हो सकता है पे ना कर पाओ, क्योंकि 25,000 की तो सैलरी, आपके खर्चे भी हैं। आप क्या करोगे, आप ईएमआई बनवाओगे। ये अलग ईएमआई है, वो अलग ईएमआई है, एक तो नो कॉस्ट ईएमआई मैंने लिखा है। यहां पर आप उस 1 लाख को जो आपने स्वाइप किया है, उसके बाद उसकी ईएमआई बनवाओगे कि मैं उसे धीरे धीरे पे करूंगा, और इस पे कंपनियां आपसे ब्याज कमाएंगी, और आप फिर उसकी ईएमआई जो आप भर दोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप एक चक्रव्यूह में फंस गए हो। अगर आपने जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दिया तो हमेशा इंसान को उसकी सैलरी या इनकम से ज्यादा के हिसाब से लिमिट मिल जाती है, और खासकर ये सैलरीड क्लास के साथ होता है। तो जितनी सैलरी होगी आपको उससे कहीं ज्यादा की लिमिट मिलेगी, आप कभी ना कभी ज्यादा स्पेंड करोगे एंड आप फंस जाओगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट्स द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। बट अगर आप इससे ओवरकम कर पाते हो तो बेनिफिट समझते हैं। आप बेनिफिट समझो, नो कॉस्ट ईएमआई एक ऐसा बेनिफिट है जो मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स पर आता है। आप कभी भी कुछ स्वाइप करने जाते हो, मतलब स्पेंड करने जाते हो, आपने कोई शॉपिंग के लिए गए, आपने स्वाइप कर दिया अपना कार्ड, आपने जैसे ही अपना कार्ड स्वाइप किया, आपके पास ऑप्शन आता है कि भैया 3 महीने 6 महीने आप चाहें तो ईएमआई करवा लीजिए और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इनफैक्ट आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब यहां पर एक चीज है कि आपकी लिमिट ब्लॉक हो जाती है। अगर आपकी 1 लाख की लिमिट थी और आपने 50,000 की स्वाइप मार दी तो 50,000 रुपया ब्लॉक हो गया। अब आप उसे यूज नहीं कर सकते अगर आपने ईएमआई करा दी है। जैसे जैसे आप पे करोगे वैसे वैसे आपकी जो लिमिट है वो रिलीज हो जाएगी। पर यहां पर आप ये समझो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। अगर आपने 50,000 या लाख रुपया 6 महीने के लिए यूज कर लिया, धीरे धीरे करके उसे पे करना, और आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा था, डेबिट कार्ड में पैसा था तो क्रेडिट कार्ड यूज किया है, अदरवाइज नहीं करते हम, तो आपको तो फायदा ही हुआ ना, क्योंकि चलो सेविंग अकाउंट पे कुछ तो परसेंटेज ऑफ ब्याज मिलेगा। आपने हो सकता है उस अमाउंट की एफडी करा दी और ज्यादा मिल गया, या फिर अब तो आपने इन्वेस्टमेंट करना सीख लिया। अगर आपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए, यू नो कि यू कैन मेक मोर मनी, राइट? सो इफ यू कैन मेक मोर मनी और यहां पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, दिस इज वन वे ऑफ अर्निंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। अब अगर आपका अमाउंट ज्यादा है, एग्जाम्पल किसी आदमी के पास 10 लाख 20 लाख की लिमिट है और उसका कोई खर्चे ऐसे हो जाते हैं जिसमें वो चाहकर ईएमआई करा लेता है, हाँ वो कमा रहा होगा उसके बाद ही वो ऐसा कर पाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि उस अमाउंट के ऊपर वो कुछ तो कमाएगा। आप समझ रहे हो, कुछ तो ब्याज मिलेगा। अगर वो कुछ ब्याज मिलेगा तो वो अर्निंग हो गई। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के लिए आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाला है जहां पे साल का 6% मिलता है, मतलब महीने का आधा %। अगर 10 लाख रुपए स्वाइप हुआ तो महीने का लगभग 5,000 रुपए, आप कह सकते हो 5,000 के आसपास आपको मिलेगा आधे % के हिसाब से। सो ये 5,000 रुपीज पर मंथ, अगर 6 महीने के लिए ऐसा हुआ तो 6 महीने के हिसाब से आप देख सकते हो 30,000 रुपए हो गया। सो इंटू 6 इज 30,000। सो पीपल कैन मेक 30,000 बाय जस्ट सेविंग मनी यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स। और इन्वेस्टमेंट आपको अब पता है इसलिए मैं ऐसा समझा पा रहा हूं। सो ये एक तरीका है। अब मैं आपको कुछ और अट्रैक्टिव चीजें बताता हूं। कैशबैक और रिवॉर्ड्स, बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको ना कई सारे ऑफर्स देते हैं। एग्जांपल, कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको अपफ्रंट ऑफर देते हैं कि आप जितना भी स्वाइप करोगे 1% आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा, या 1% का लगभग आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। सो 1% का मतलब क्या हो गया, आपने 1 लाख रुपया खर्च किया बट आपको भरना 99,000 ही है, 1,000 रुपए आपका सीधा कम हो गया, या आपको उतने का रिवॉर्ड मिल गया। सो 1% इज एन एग्जाम्पल। देयर आर कार्ड्स इन द मार्केट जो आपको 3% तक के ऑफर्स देते हैं, बट एज अ कैशबैक आपको 1% तक ही मिलेगा, बाकी रिवॉर्ड्स के फॉर्म में मिलता है। सो ये एक और तरीका है पैसे कमाने का। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भाई क्रेडिट कार्ड तो उससे मिलता है, इसकी क्रेडिट लिमिट अच्छी होती है, क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है या इंपैक्ट हो रहा है, देन व्हाट यू कैन डू। सी यहां पर मैं एक ऐप भी रिकमेंड करना चाहूंगा जो आज की हमारी वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर भी हैं, वन स्कोर। वन स्कोर एक फ्री एप्लीकेशन है जिस पर जाके सबसे पहले आप अपना फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। आपका क्रेडिट स्कोर है कितना,
इंडिया के अंदर 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर आपका 800 प्लस है, बहुत बढ़िया। इसमें आपको तरीके भी पता लगेंगे कि आप किस तरीके से अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हो। यहां पर आप एक चीज, लोगों को ना ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करेंगे तो चेक करने से क्रेडिट स्कोर कम होता है। एक्चुअली आपके चेक करने से क्रेडिट स्कोर कम नहीं होता, कम होता है अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो और कोई कंपनी आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है। मतलब आप बार बार किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हर कंपनी बार बार आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगी। इसका मतलब कि आपने कई बार लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, उसके लिए अप्लाई किया है और अप्लाई करना बार बार आपके क्रेडिट स्कोर को इंपैक्ट करता है, पर खुद से चेक करने से इंपैक्ट नहीं होता। सो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ऐप पे कोई एड्स नहीं है, कोई स्पैम नहीं है। अब यहां पर आप अपने सारे क्रेडिट अकाउंट्स भी देख सकते हो। क्रेडिट अकाउंट्स मतलब आपके जितने भी लोन चल रहे होंगे या आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होंगे, उनकी लिमिट भी क्या है ये आपको वन स्कोर की ऐप बता देगी। तो आपको पता होगा कि आपने अपनी कितनी क्रेडिट लिमिट यूज कर रखी है। अगर आप अपना, हो सकता है आपका अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 90% प्लस है, मतलब सिर्फ 10% यूज किया हुआ है, इसका मतलब है कि आप एक अच्छा स्कोर मेंटेन कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके नाम पे, ऐसा बहुत हो रहा है आजकल कि अगर किसी के नाम पे लोन लिया गया, आपने सुना होगा, वो मैंने बताया भी था एक रील के अंदर कि सनी लियोनी के नाम पर भी किसी ने लोन अप्लाई कर दिया। तो लोगों की जो डिटेल्स है, पैन कार्ड डिटेल्स है, आधार कार्ड डिटेल्स है, हम कई जगह देते हैं, तो कहीं से अगर डेटा लीक हो गया तो आपके नाम पर किसी ने लोन अप्लाई कर रखा है या कुछ, कोई मतलब आपको इनकरेक्ट या फ्रॉडलेंट एंट्रीज अगर दिखती हैं तो उसको आप ब्यूरो में तुरंत रिपोर्ट भी कर सकते हो। ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वन स्कोर पर। सो वन स्कोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाके चेकआउट कीजिए अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है और अगर आपको ट्रैक करना है कि आपके कितने क्रेडिट अकाउंट्स एक्टिव है एंड अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है। दिस इज ए यूजफुल ऐप। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक और अट्रैक्टिव बेनिफिट की बात करते हैं, दैट इज बैलेंस ट्रांसफर। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, अब इसका मतलब क्या है। बैलेंस ट्रांसफर सारे क्रेडिट कार्ड्स ऑफर नहीं करते, पर इंडिया में कई सारी कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं। एग्जांपल SBI ऑफर करता है, ICICI ऑफर करता है, HDFC ऑफर करता है, बट सबके आपको पढ़ना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक कोटक का क्रेडिट कार्ड है, आपने अपने कोटक के क्रेडिट कार्ड को यूज किया, आपने इसमें से 2 लाख रुपए यूज कर लिया। अब ऐसा हुआ कि बाई चांस आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन है, आप इस 2 लाख को एकदम से नहीं भर पा रहे। आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो यार कैसे भी करके ना ये 2 लाख रुपए तो भर जाए। अगर हमने नहीं भरा तो हमारा क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट होगा। आपको अगर क्रेडिट कार्ड से कभी भी आप स्वाइप करते हो और आप पैसा नहीं दे पाते तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बैडली इंपैक्ट होता है। तो आप चाहते हो ये मेरा 2 लाख रुपया भर जाए, बट आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है। बट एग्जाम्पल के लिए आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी मिलती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे आपके पास क्रेडिट लिमिट है, उससे आप यहां पर बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहां पे कोटक की टेंशन तो खत्म हो गई और SBI आपको ऑफर देगा। यहां पर अलग अलग SBI है, HDFC, अलग अलग बैंक्स के ऑफर है। सो रेंजिंग फ्रॉम 0%, हो सकता है आप 3 महीने में भरो, 6 महीने में भरो, यू हैव टू रीड अबाउट इट, हर बैंक के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, टू 2% आपको चार्ज लगेगा और उसमें आप EMI भी करा सकते हो और आप बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी को यूज कर सकते हो। अब बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी को लोग बहुत तरीके से यूज करते हैं पैसे कमाने के लिए भी। अगर आपको कुछ तरीके पता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो विल सी कि पीपल यूज दिस फैसिलिटी और नॉट। अब ये एक तरीका है अगेन क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट लेने का। इसके अलावा हो सकता है आपको ये पता हो या ना पता हो, आपको आपके क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत सारे इंश्योरेंसेस फ्री मिलते हैं। लगभग 7 तरीके के इंश्योरेंस मिलते हैं। मैं आपको मेजरली 5 तरीके के इंश्योरेंस बता देता हूं जो आपको आपके क्रेडिट कार्ड के साथ मिलते हैं। मेजर क्रेडिट कार्ड के साथ, जो अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके साथ आपको ये इंश्योरेंसेस मिलते हुए दिखेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड का वेरिएंट्स अलग अलग होते हैं, कौन से स्लैब पर आपका क्रेडिट कार्ड है ये भी मैटर करता है, तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। अब एक होता है परचेजिंग प्रोटेक्शन। अब ये परचेजिंग प्रोटेक्शन क्या होता है, लगभग 50,000 रुपए तक का प्रोटेक्शन होता है आपके क्रेडिट कार्ड पे और ये 3 महीने से लेकर 6 महीने तक वैलिड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदा है और वो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो लगभग 50,000 का इंश्योरेंस होता है उस प्रोडक्ट का 3 से 6 महीने के अंदर अंदर, रेंजिंग फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। तो ये इंश्योरेंस आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका पैसा बचता है। पैसा बचता है तो आप पैसे कमाते हो। दूसरा होता है मोबाइल फोन रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस। अब ये क्या होता है, अगेन अगर मोबाइल डैमेज हो जाता है या चोरी हो जाता है उस केस में भी आपको इंश्योरेंस मिलता है, अलग से लेने की जरूरत नहीं होती। पर
इसकी एक कंडीशन है, दोनों की एक कंडीशन है, परचेजिंग प्रोटेक्शन और मोबाइल फोन रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस में कंडीशन ये होती है कि आपने वो फोन या वो प्रोडक्ट अपने क्रेडिट कार्ड से ही खरीदा हो, उस क्रेडिट कार्ड से जिसमें इंश्योरेंस बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपने उसे डेबिट कार्ड से खरीदा था तो आपको ये वाला इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तीसरा बेनिफिट होता है इंश्योरेंस क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास आपने, या किसी और का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक आदमी है सोनू। सोनू ने क्या किया, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया, 50,000 रुपए उसने यूज कर लिए क्रेडिट कार्ड से, पर एग्जाम्पल के लिए सोनू किया एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट के लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं है ना, एक्सीडेंट हो गया, अब ही इज नो मोर। तो इस केस में क्या होगा कि ये 50,000 रुपए सोनू को नहीं भरने होंगे अगर उसके क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंश्योरेंस क्रेडिट वाला इंश्योरेंस होगा। तो ये बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स पे होता है, नहीं भरना पड़ेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पर इसके लिए विद इन, मतलब रेंजिंग है 30 दिन से लेकर 60 दिन तक के अंदर इन्फॉर्म करना होता है कि ऐसा कुछ मिसहैपनिंग हुआ है। अगर इन्फॉर्म नहीं किया गया फिर ये इंश्योरेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। आगे, लॉस्ट बैगेज इंश्योरेंस, इनफैक्ट ट्रिप कैंसिलेशन इंश्योरेंसेस भी मिलते हैं। भाई बैगेज खो जाता है, कई बार आप ट्रैवल करते हो तो उसके इंश्योरेंस होता है, उसके लिए आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और ट्रिप कैंसिल हो जाती है उस केस में भी, बट उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि किसी इलनेस की वजह से या वेदर चेंज की वजह से अगर कैंसिल हुई है फ्लाइट या आपकी ट्रिप, तो उस केस में इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, बट यू विल हैव टू रीड अबाउट इट। बाई चांस अगर किसी की ट्रिप जेन्युइन रीजन से कैंसिल हो जाती है तो उस केस में भी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है। एंड फाइनली, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपका कवर्ड होता है मेजॉरिटी क्रेडिट कार्ड्स में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मेजर इंजरी हो जाती है, इनफैक्ट डेथ हो जाती है, उस केस में भी आपका ये रेंज करता है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। पर अगर एयरलाइन क्रैश की वजह से कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में ये इंश्योरेंस सीधा 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का हो सकता है, इनफैक्ट करोड़ों में भी हो सकता है। वो क्रेडिट कार्ड पे होता है, बट उसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि क्रेडिट कार्ड आपका एक्टिव होना चाहिए, आपने क्रेडिट कार्ड से रेगुलरली स्वाइप किया हो, तो यू विल हैव टू रीड द कंडीशंस फॉर दीज इंश्योरेंसेस। पर ये बेनिफिट है, अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे थे तो ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे थे अगर आप अपनी स्पेंडिंग कर रहे थे, बट क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करने में आपको ये बेनिफिट्स और मिल जाते हैं, इंश्योरेंसेस मिल जाते हैं। फाइनली, मेजॉरिटी लोगों को हो सकता है पता हो, कुछ लोगों को हो सकता है ना भी पता हो कि आपको बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आपको एयरपोर्ट्स पे लाउंज एक्सेस मिलता है। आपने देखा होगा डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, लाउंज होते हैं। अगर आपकी फ्लाइट थोड़ी डिले है, आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, आप कुछ लंच डिनर लेना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं, या फिर आप कई सारे लाउंजेस में मसाज भी होती है, आप सो सकते हैं, नहा सकते हैं, ऐसे जो बेनिफिट्स होते हैं लाउंज के, ये क्रेडिट कार्ड के साथ फ्री होते हैं। कई सारे क्रेडिट कार्ड्स के साथ फ्री होते हैं, मेजॉरिटी क्रेडिट कार्ड्स के साथ। जो बेस क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके साथ ये बेनिफिट नहीं होते, पर अगर अच्छा क्रेडिट कार्ड है, अच्छी लिमिट है, तो उसमें आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मिलते हैं। तो ये मतलब क्वार्टरली होता है कि क्वार्टरली 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। सो ये रेंज करता है क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड। दूसरा होता है मूवी टिकट्स। अब मूवी टिकट्स में आपने कई बार देखा होगा बाय 1 गेट 1 का ऑफर आता है। 500 रुपए की टिकट पे 500 रुपए का आप एक और टिकट ले सकते हो, या एक ही टिकट पे पैसे भी कम हो जाते हैं। ये मेरे हिसाब से तो फ्री टिकट है। इस बेनिफिट को हम कभी कभी यूज डेफिनेटली करते ही हैं, सभी करते हैं। आपको बुक माई शो पे, पेटीएम पे कई बार दिखेगा, आप जब भी टिकट बुक करने जाएंगे कि भाई आपको ऑफर्स मिल रहे हैं अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स पे। सो वो क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए आपके पास, तभी आपको ऑफर मिलेंगे। अगेन ये एक बेनिफिट है, आपका पैसा तो बच रहा है ना अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं। और इसी तरीके से कई क्रेडिट कार्ड्स पे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ माय क्रेडिट कार्ड्स, मेरे क्रेडिट कार्ड्स पे मुझे गोल्फ लेसन्स मिलते हैं। ऑल्दो मैं खेलने नहीं जाता, तो बट गोल्फ लेसन्स, या आप गोल्फ कोर्स के लिए जाओगे तो आपको पता है कि भाई गोल्फ के लिए बहुत पैसे देने होते हैं, लेसन्स के लिए बहुत पैसे देने होते हैं, तो आप बुक करा सकते हो गोल्फ लेसन्स अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ये बेनिफिट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आपको पसंद है गोल्फ तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, आपके क्रेडिट कार्ड पे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब शॉपर्स शॉप के साथ कोलैबोरेशन में क्रेडिट कार्ड होगा, तो शॉपर्स शॉप पे अगर आप शॉपिंग करोगे तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। बुक माई शो का होगा, पीवीआर का होगा। सिमिलरली एयरलाइंस के भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो उसमें आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। सो ये सारे बेनिफिट्स आपको अगर समझ आ गए, एक फाइनल बेनिफिट मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल भरवाते हैं तो मिनिमम 400 एंड मैक्सिमम 4000, 400 से लेकर 4000 के बीच में ही पेट्रोल भरवाना है।
अगर आपने, हम कई सारे लोग बोलते हैं ना टंकी फुल कर दे, 6,000 की हो रही है, 7,000 की हो रही है, 8,000 की हो रही है, फर्क नहीं पड़ रहा, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो फिर आपको सरचार्ज लगेगा। बट अगर आप 400 से लेके 4,000 के बीच में स्पेंड करोगे आपको सरचार्ज नहीं लगता। मतलब कुछ आप कहोगे 20, 30, 50 रुपये आपको आ जाएंगे वापस, मतलब बच जाएंगे पैसे। सो आपके कम पैसा खर्च होगा, पैसा कम खर्च होगा तो कमा लिया ना। सो ये मेजर बेनिफिट्स हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं। आपको कैसे लगे बेनिफिट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसी तरीके की आप यूजफुल इन्फॉर्मेशन और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। फाइनली वन स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे जाके आप अपने लोन्स और क्रेडिट कार्ड जितने भी हैं उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं फ्री में। फाइनली इस वीडियो को शेयर करके इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड कीजिए। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।